अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। BRS अक़लियती क़ायदीन का महबूब नगर ट्रैमरस बॉयज़ 1 का दौरा। महबूब नगर के BRS अक़लियती टाउन जनरल सेक्रेटरी नईम इमरान की क़यादत में BRS अक़लियती क़ायदीन के एक वफ़द ने अक़ामती हॉस्टल बॉयज़ 1 को पहुंचकर वहां पर मौजूद मसाइल के मुतालिक बातचीत की। इन क़ायदीन ने बताया कि अक़लियती अक़ामती हॉस्टल में तलबा के लिए सहूलियात न होने की शिकायत आ रही थी और बहुत से बच्चे TC लेकर जा रहे थे। ऐसे में हॉस्टल का दौरा किया गया जहां बेसिक सहूलियात ही नहीं हैं। बाथरूम, बेड्स, फैंस व दीगर बेसिक सहूलियात नहीं है, जिससे तलबा को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और 3 माह से स्टाफ को तनख्वाह भी नहीं दी गई है। इन क़ायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस जानिब तवज्जो दें और मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। क़ायदीन ने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए तालीम को तरजीह देते हुए तेलंगाना रियासत भर में अक़लियती अक़ामती हॉस्टल्स का क़याम अमल में लाया था। बिलख़ुसूस महबूब नगर में साबिक़ वज़ीर सिनवास गौड़ ने 6 अक़ामती हॉस्टल्स को क़याम किया था। प्रिंसिपल ने बताया कि ज़ाती बिल्डिंग ना होने की वजह से कई एक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। साबिक़ वज़ीर सिनवास गौड़ ने अक़लियती अक़ामती हॉस्टल के लिए ज़ाती इमारतों की तामीर का भी आगाज़ किया था, जो 80% मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इन इमारतों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अक़लियती अक़ामती हॉस्टल को ज़ाती इमारतों में मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर BRS क़ायदीन इब्राहिम, रऊफ़, शकील ख़ान, उबैद, शब्बीर, ख़दीर, समीर, अफसर, सोहेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अच्छा ये करते थे, अब नहीं है पढ़ाई में बच्चे पूरा डर गए हमारे। एग्जाम बाहर हमने लिखाए तो बच्चे उसमें 0 मार्क्स ले। आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे? बच्चे 4 साल से तो 4 साल कैसे 2 साल पहले तालीम कैसी थी? 2 साल पहले अच्छे थे। हमको देख अब जरा नहीं है। नहीं है पूरा डर नहीं पूरा डर नहीं, ऐसा नको बोलो कि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथियों टाउन कमेटी TRS माइनॉरिटी TRS जो पार्टी से रिलेटेड है, तो टाउन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब, शफीक साहब, उबैद साहब, खाजा शकील साहब, इब्राहिम साहब, हमारे अख्तर साहब, सब तमाम हमारे साथ में आज मिलकर इंग्लिश बॉयज़ 1 में दौरा करेंगे। जो पेरेंट्स एक 3-4 दिन से फ़ोन करके हमारे बच्चों के प्रॉब्लम से इंग्लिश में हमारे बच्चे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी बच्चे जो है सो नहीं जाते, उनके नहीं बोले। अब ये 1 साल से जो है सो स्कूल नहीं जाता है, हॉस्टल में नहीं रहता, उनके एक तकरीबन 3-4 लोग फ़ोन करे हैं प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर बच्चे से भी मैं बात करा तो बच्चा जो है सो उसके अल्फाज सुनाया कि स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है। स्कूल में ना फ़ैन है बच्चों को, ना बेड, सोने के लिए बेड है, ना बाथरूम को डोर है। तो हालात यहाँ के इतने ख़राब हुए हैं, बच्चा तालीम हासिल करने आ रहा है यहाँ पर, जो लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे अच्छा एजुकेशन हासिल करके अच्छे मार्क्स से पास होकर इंग्लिश का एक बच्चे मुसलमानों का एक नाम ये हो रहा था। लेकिन आज यहाँ पर देख के अफसोस ये हो रहा है कि बच्चे मच्छरों में काट रहे हैं और गंदगी मच्छरों में जितना सो रहे हैं बच्चे, उनके फेसेस पे ऐसा पिंपल ऐसा मच्छरों का आ रहे हैं। हर 2 दिन को लोग को बुखार, सर्दी आ रही है हम लोग को भैया, ऐसा उनके बच्चों के अल्फाज हैं। पेरेंट्स से भी हम जो है रब्ता करे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि पढ़ाई सही हो रही है ना या रहने सही है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आज कांग्रेस गवर्नमेंट
जो हम लोग जो इसको टिमरिस को आज अच्छा है वो परसों भी लास्ट जून में हमारे वहीद कुरैशी साहब चेयरमैन टिमरिस के हैं, उन्होंने भी एक विजिट करे, स्कूल अच्छा है बोलकर चले गए। और यहाँ के माइनॉरिटी जो भी है उबैदुल्लाह कोतवाल साहब हैं चेयरमैन, उनसे भी हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि साहब आप लोग देखिए क्या हाल है आज टिमरिस स्कूल का। मुसलमान तालीम हासिल करने के लिए केसीआर साहब ने 3,200 करोड़ बजट मुसलमानों पर खर्चा कर 204 रेजिडेंटल स्कूल माइनॉरिटी को बनाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी बैकवर्ड है पढ़ाई से, ये लोग को ज़रूरी है वक्त उन्होंने मुसलमानों का ख्याल करके आज जो टिमरिस स्कूल कॉलेजेस जो बनाकर हम मुसलमानों के लिए इतना फेवरेबल करके गए हैं। मगर अफसोस ये है कि आज बच्चे और पेरेंट्स टीसी देते हो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे बोल के आ रहे हैं। आज महबूबनगर में जो 6 रेजिडेंटल स्कूल्स जो जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब एक्स मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ महबूबनगर में जो हालात है मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे को कॉलेजेस होना ये होना बोलकर 6 रेजिडेंटल स्कूल एक कॉलेज लाए। वीरानापेट में कॉलेज की तामीर भी शुरू हुई माइनॉरिटी, आज फिर उसे पुरसाने हाल नहीं, पिलर्स पूरा रेस होकर वहाँ रुक चुके हैं। तो आज बोलने की बात ये है कि मुसलमान बच्चे आगे फ्यूचर रहेगा। आज जो परसों कांग्रेस के चेयरमैन वो एमएलसी पूरे लोग जो आकर उर्दू घर यहाँ बन रहा है, उर्दू घर जो बन रहा है, अगर मुसलमान में तालीमी अगर नहीं रहेगी तो उर्दू घर का फ़ायदा क्या है? आप लोग ज़रा इस पे गौर करिए, पब्लिक भी। उर्दू घर इतने करोड़ का हम बना रहे हैं, उसमें लाइब्रेरी आ रही है, उसमें जो है मुशावरा आ रहा है, इसमें एक फ्लोर ये रहेगा, गुपचुप बात करेंगे, सब कर रहे हैं। लेकिन तालीमी अगर मुसलमान हासिल नहीं करा तो पिछले सालों जैसा उर्दू घर वीरान पड़ गया था, वही हाल उस बिल्डिंग का अगर वही स्ट्रक्चर बनेगा तो उर्दू घर भी वीरान होगा। तो मेरी अपील ये है कि हमारे वहीद कुरैशी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और जो भी माइनॉरिटी चेयरमैन है, सेक्रेटरी है और यहाँ मौजूदा एमएलए साहब से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि एमएलए साहब जो यहाँ के एनएम श्रीनिवास साहब है, उन्होंने विद्या नीति जो बच्चों को तालीम होना है यहाँ के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बोल के उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं। साहब आपसे भी हम ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के भी कॉलेजेस स्कूल्स में भी विद्या नीति आप देखिए कैसी हो रही है। यहाँ गंदगी और पढ़ने को ना बुक्स तक नहीं दे रहे हैं। स्कूल रीओपन होके 2 महीने हो रहे हैं साहब, यहाँ पे बुक नहीं दे रहे बच्चों को। 2 महीने हो रहा है, बुक जो है तो वो रफ नोट्स में लिख ले रहे हैं, बच्चे रफ कर ले रहे हैं। अब इतना 2 महीने का सिलेबस चले गया, वो नोटबुक्स में कब फिलअप करेंगे बच्चे, उनको बर्डन होगा, मुसलमान फिर तालीम में पीछे जाएंगे। तो आप लोग ये गौर करिए, मुसलमान आज तालीम नहीं होकर महबूबनगर में पंचर की दुकान, ठेले की दुकान और कई जगह जो है सो मोटर लाइन में मैकेनिकिज्म वही कर रहा है। आज 6 रेजिडेंटल हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की बदौलत से आज महबूबनगर में तरक्की हो रही थी। फिर ये अफसोस जो है सो मुसलमानों का हाल ऐसा है कि स्कूल बंद कर देने के उसमें मौक़िफ़ में है। जब मैं बच्चों को भी समझाया, हम लोग अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से भी हम ये करेंगे, बेटा आप लोग यहाँ पढ़ो, आप लोग के वालिद साहब को पढ़ाई, आप लोगों को नहीं पढ़ा सकते, फिर आप लोग जो है सब कुछ तो भी काम कर लेके आप लोगों का मुस्तकबिल रुक जाएगा। हम आपके पेरेंट्स को परेशान मत करो, हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी हो, आप लोगों को रहने का भी इंतज़ाम अच्छा होगा बोलकर हम लोग उनको ताउफ़ किए हैं। तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कांग्रेस जो गवर्नमेंट है, जो टिमरिस जो केसीआर साहब का सपना था मुसलमान हर उससे आगे पढ़ाई में भी जैसा रहना है, इकनॉमिकली
और एजुकेशनली जो आगे बढ़ना बोलकर उन्होंने जो काम किए हैं तेलंगाना में, आप लोगों से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसको काम को अच्छे से कामयाब करें, मुसलमानों की पढ़ाई पे गौर करें। हम लोग जो प्रिंसिपल से भी रब्ता करे थे, यहाँ के प्रिंसिपल ये बता रहे थे कि जो बिल्डिंग्स जो रेंट्स के आज जो है उसके वजह से जो है सो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ओनर हमें बता रहा है बोलकर। और पिछला जो गवर्नमेंट के श्रीनिवास गौड़ साहब ने यहाँ पर स्कूल्स की तामीर भी जो है वो कराए हुए हैं। 80% जो स्कूल्स जो है बनकर रेडी है, लेकिन मुसलमान स्कूलों को अभी हैंडओवर जो टिम्बरिस का है उधर शिफ्ट अगर उधर कर दिए तो ये प्रॉब्लम जो बाथरूम्स का जो बच्चों को हो रहा है वो भी नहीं होने का प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पर डोर होगा उसका ख़त्म हो जाता है। कि हम लोग अपील कर रहे हैं कि सीएम रेवंत रेड्डी साहब को और जो चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब हैं उनको और जहाँ मौजूदा एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को भी जल्द से जल्द ये मुसलमानों का जो रेसिडेंटल जो माइनॉरिटी स्कूल्स के बिल्डिंग्स जो तामीर होके है उसको कंप्लीट कर स्कूल्स को और हॉस्टल्स में जो बच्चों को जो तकलीफ हो रही है अगर उधर वो लोग तबादला हो गए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वीरानापेट में भी जो तामीर होकर बिल्डिंग रुकी है उसको भी जल्द से जल्द काम करके बॉयज़ का जो जूनियर का बड़ा कॉलेज है उससे बहुत सारे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों को एक तालीम देना ये होगा, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब है, मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे है। इससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोग से गुजारिश है कांग्रेस गवर्नमेंट से जल्द ये काम करें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।